वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीईपी बीएससी बीएड यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है साइंस स्ट्रीम से उसके रिगार्डिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। उससे पहले आपको एक कुछ कॉमन टर्म्स है जो क्लियर होने चाहिए, जैसे कि एनसीईटी। अब ये एनसीईटी क्या है? ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको आप देंगे तो ही आप आईटीईपी के कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अब ये आईटीईपी क्या है? ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फील्ड के लिए। यानी कि आप एक ही बार में 5 साल के कोर्स को 4 साल में कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? आप बीएससी यदि करोगे तो 3 साल और बीएड करोगे तो 2 साल, तो 5 साल हो गया। लेकिन इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के हेल्प से आप 5 साल के कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 4 साल में कर सकते हो। कई सारे सेलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, आईआईटीज है, एनआईटीज, आरआईज और कई गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पे ये आईटीईपी का कोर्स कराया जा रहा है, जिसको हम लोग इस वीडियो के एंड में भी देखेंगे कि आखिर बीएससी बीएड कहाँ कहाँ करवाया जा रहा है। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग आज इस वीडियो में बीएससी बीएड के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ बीएससी बीएड कर सकते हैं। तो नहीं, देखिए, आपको यदि 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करना है तो आप 3 स्ट्रीम में कर सकते हो। या तो आप बीए बीएड कर लो, या बीकॉम बीएड कर लो, या फिर बीएससी बीएड कर लो। ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आपको बीएससी बीएड के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। यदि आप बीए बीएड और बीकॉम बीएड या फिर आईटीईपी से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही विजिट करोगे ना, वहां पे आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके आईटीईपी से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करने के लिए काफी रहेंगे। तो चलिए आगे मूव करते हैं। हम लोग सबसे पहले पेपर स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि आप मान लेते हैं बीएससी बीएड करना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या पेपर एग्जाम में देने पड़ेंगे। तो देखिए, टोटल 7 एरियाज में पेपर डिवाइडेड होगा। पहला जो है लैंग्वेज 1, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 20 अटेम्प्ट करना है। दूसरा है लैंग्वेज 2, अगेन 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 20 ही अटेम्प्ट करना है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 से डिफरेंट होगा और 38 लैंग्वेजेस की लिस्ट दी हुई है, उन्हीं में से ये दोनों लैंग्वेज होने चाहिए। थर्ड पेपर है कंपलसरी टीचिंग एप्टीट्यूड, अगेन 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने हैं। फोर्थ जो एरिया है वो है जनरल टेस्ट का, इसमें 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 25 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा 5, 6, 7 जो है, यहाँ पे आपको डोमेन स्पेसिफिक चूज करना है। सिंपल सी चीज है, आप यदि बीएससी बीएड कर रहे हो तो जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, वो उसी तरह का होना चाहिए साइंस स्ट्रीम का। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जैसे सब्जेक्ट्स डोमेन स्पेसिफिक होने चाहिए। इन सभी में से 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 25, 25 और 25 ही अटेम्प्ट करना है। तीनों डोमेन सब्जेक्ट आपस में सिमिलर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पहला में चूज कर लिया फिजिक्स, तो दूसरा फिजिक्स नहीं होगा, दूसरा कोई और होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से तीनों वाइस वर्सा डिफरेंट होंगे। जो एग्जाम है 180 मिनट्स का कंडक्ट होगा और इस 180 मिनट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 160 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। नाउ 38 लैंग्वेज की लिस्ट है जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे 38 लैंग्वेजेस है, इसमें से कोई दो आपको चूज करने हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के तौर पे। आप किसी भी दो लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग डोमेन स्पेसिफिक के लिए। 26 डोमेन सब्जेक्ट्स दिए हुए, इनमें से आप अगर बीएससी बीएड कर रहे हो तो साइंस फील्ड के किन्हीं 3 सब्जेक्ट को आप चूज करोगे, उसी का एंट्रेंस दोगे। इसके अलावा टीचिंग एप्टी और जनरल टेस्ट तो है ही कंपलसरी पेपर। रही बात, आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। यहाँ पे आपको फ्री
प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ आप विजिट करोगे एग्जैक्टली आप ऐप जब इंस्टॉल करोगे, खुद को रजिस्टर कर लोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे डेली बाइट्स का ऐप ओपन हो जाएगा। कई सारे टाइल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक स्पेसिफिक तौर पे 4 ईयर आईटीईपी का टाइल देखने को मिलेगा, जिसे मैंने यहाँ जूम इन कर दिया है। जब आप इसमें विजिट करोगे तो कई सारे रिसोर्स मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको परचेस भी करना पड़ सकता है, या फिर बहुत सारे फ्री रिसोर्स मटेरियल भी मिलते हैं। तो आपके ऊपर है, यदि आप गाइडेड वे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप रिसोर्स मटेरियल को परचेज भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली विजिट करके आप प्रीवियस ईयर को फ्रीली एक्सेस भी कर सकते हो। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कोई भी प्रोग्राम या कोर्स कर रहे हो जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बेसिकली आप मान लेते हैं आरआई से बीएससी बीएड करना चाह रहे हो, या फिर डीयू से बीएससी बीएड करना चाह रहे हो, या फिर किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से जो कि सेलेक्टेड है, वहां से आप बीएससी बीएड करना चाह रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा, और वहां पे डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे किन 3 सब्जेक्ट को डिमांड किया जा रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा और उसे फुलफिल करना पड़ेगा। वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई रिपीट, अगर आप डीयू से बीएससी बीएड करना चाह रहे हो और डीयू ने कह रखा है कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो चाहिए, और मान लेते हैं आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को ऑप्ट करके एग्जाम दिया है, तो सिंपल सी चीज है, आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जहां से एग्जाम चाह रहे हो कि वहां एडमिशन हो, उस यूनिवर्सिटी का एक्चुअली में डोमेन स्पेसिफिक क्या है। इससे रिलेटेड भी आगे वीडियोस देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल मैं यहाँ इस वीडियो में ये बताऊंगी कि किन किन यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पे बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट है स्टेट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज और गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पे एकेडमिक सेशन 2024-25 की लिस्ट है ये, जहाँ पे करवाया जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है। तो चलिए, हम लोग बीएससी बीएड के रिगार्डिंग बात करें तो पहला ही कॉलेज जो हरियाणा में है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको बीएससी बीएड का कोर्स होते हुए दिखेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, वहां पे भी बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स आप देख सकते हैं कराया जा रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अगेन उत्तर प्रदेश की ओर, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड, वहां पे बीएससी बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू से बीएससी बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग दिल्ली की ओर, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको देखिए बीएससी बीएड का कोर्स नहीं दिख रहा, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, यहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, जहाँ पे बीएससी बीएड है तो उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अगेन पंजाब में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी है ये। देखिए, एक खास बात है बीएससी बीएड के साथ, आप बीए बीएड करोगे, बीकॉम बीएड करोगे तो आपको जनरल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में करना पड़ेगा, लेकिन बीएससी बीएड के लिए आप एनआईटीज और आईआईटीज में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पंजाब की एनआईटी है, जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स होते हुए आपको दिख रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग बीएससी बीएड की ओर, तो उत्तराखंड का कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बीएससी बीएड है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे बीएससी बीएड, अभी देखिए सिर्फ बीए बीएड देखने को मिल रहा है, हमें बीएससी बीएड के रिगार्डिंग देखना है, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि आरआई भोपाल मध्य प्रदेश में आपको बीएससी बीएड का कोर्स देखने को मिल रहा है। आरआई पुष्कर में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि राजस्थान में बीएससी बीएड का।
नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश की ओर। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिल रहा है बीएससी बीएड। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में बीएससी बीएड का कोर्स है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग उड़ीसा महाराजा पूर्णचंद ऑटोनॉमस कॉलेज है जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग असम की ओर। त्यागवीर हेम बरुआ कॉलेज है जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। नेक्स्ट नॉर्थ लखीमपुर है एक्चुअली असम में जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। देन वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए आईआईटी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। त्रिपुरा की एनआईटी है जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मेघालय में कियांग नांगबाग गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे बीएससी बीएड करवाया जा रहा है। केरला में भी बीएससी बीएड देखने को मिल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में, वहां पे भी बीएससी बीएड है। अगेन तमिलनाडु के अंदर भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिल रहा है जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स हो रहा है। नेक्स्ट केरला के अंदर एनआईटी है जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स हो रहा है। स्कूल ऑफ एजुकेशन है पुडुचेरी में जहाँ पे बीएससी बीएड देखने को मिल रहा है। एनआईटी है हैदराबाद के अंदर तेलंगाना के अंदर जहाँ पे बीएससी बीएड है। अगेन एनआईटी है पुडुचेरी में जहाँ पे बीएससी बीएड करवाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीएससी बीएड करवाया जा रहा है। अगेन यहाँ पे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा रूपतुंगा यूनिवर्सिटी जहाँ पे बीएससी बीएड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे बीएससी बीएड के लिए तो आपको आईआईटी देखने को मिलेगा भुवनेश्वर का उड़ीसा में, वहां पे आपको बीएससी बीएड के कोर्स देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे आखिरी वाला है हरियाणा, इसमें भी बीएससी बीएड है। आई एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग है यहाँ पे भी कुरुक्षेत्र में। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग बीएससी बीएड के लिए तो आपको आईआईटी अगेन देखने को मिलेगा पंजाब का रोपर का। देन आगे मूव करेंगे हम लोग गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है हरियाणा में जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है वहां पे भी बीएससी बीएड का कोर्स है। महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर है, यहाँ पे सिर्फ बीएससी बीएड ही करवाया जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सावित्रीबाई फूले पुणे के अंदर महाराष्ट्र में है, वहां पे भी बीएससी बीएड का कोर्स है। अगेन आईआईटी है जोधपुर की, वहां पे भी बीएससी बीएड का कोर्स है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पे भी बीएससी बीएड है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग को मिजोरम यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा जहाँ पे बीएससी बीएड है। आगे नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी मवलाई है जहाँ पे मेघालय के अंदर बीएससी बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। और अब हम लोग एंडिंग पे हैं दो कॉलेज जो कि एक दोनों ही आसाम में है, एक है शेदौर कॉलेज गोहपुर में और दूसरा है असम ईसीआर बहोना कॉलेज जहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स कराया जा रहा है। कितने सीट्स है आप देख ही पा रहे हो, कहीं पे 50 है, अधिकतर में 50 ही सीट्स देखने को मिल रही है। आगे चल के मैं एक एक कॉलेज को डील करूंगी एग्जैक्ट तरीके से कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा का चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बीए बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और बीएससी बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। इनफैक्ट आप सेकेंडरी मिडिल ये सब भी देख रहे होगे, ये भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या है प्रिपरेटरी सेकेंडरी, तो इसको भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी। तो इसी तरह के वीडियो के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने सजेस्ट किया आप उससे जुड़े रह सकते हैं। बाकी आपको अभी भी कोई डाउट है आईटीपी को लेकर तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए @नुपुर और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं 4 ईयर आईटीईपी से रिलेटेड। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक ऐड करूंगी टेलीग्राम का, वो बहुत जरूरी है आप उसे ज्वाइन कर ले सो दैट कोई भी वीडियो है या फिर कोई रिसोर्स मटेरियल है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है आपको वहीं देखने को मिलेगा, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।